पोटैटो इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। हिंदुस्तानी कॉस्मेटिक कंपनियां हाथी के दांत जैसी हो गई हैं, खाने के और दिखाने के और। यानी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट प्रोडक्ट के बॉक्स पर लिखी है और जो कंज्यूमर को कहा जाता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। 1930 से हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने वाली हिमालय पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं कैसे, यही है इस पिक और किक सीरीज के वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे कि हिमालय के कौन से प्रोडक्ट आपको करना चाहिए पिक और कौन से किक। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में की जानकारी के लिए। जैसा आप में से बहुतों को पता होगा कि पिक और किक सीरीज में मैं इन प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट एनालाइज करके आपके लिए चुनता हूं ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको मैं रखता हूं पिक कैटेगरी में। और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको बनाने के लिए हानिकारक केमिकल्स मिले हुए हैं, उन्हें मैं किक कैटेगरी में रखता हूं। और ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको नहीं खरीदना चाहिए। इन्हीं को आधार मानकर मैंने हिमालय पर्सनल केयर के 131 प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया है आपकी जानकारी के लिए। तो आइए अब बात करते हैं किक सीरीज के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात, बेबी केयर प्रोडक्ट। कंपनी 16 अलग अलग तरह के बेबी केयर प्रोडक्ट, शैम्पू, बेबी वॉश, बेबी क्रीम, लोशन, मसाज ऑयल, 2 तरह के बेबी सोप, डाइपर्स, बेबी वाइप्स, लॉन्ड्री वॉश और टोटल केयर बेबी पैंट्स के अलावा डाइपर रेस्ट क्रीम भी बनाती है। हिमालय ने बेबी केयर प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट को छुपाने का एक अलग तरीका निकाल लिया है। वह प्रोडक्ट्स पर पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखते ही नहीं, तो कोई समझ ही नहीं सकता कि उन्होंने प्रोडक्ट्स में क्या मिलाया है। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने प्रोडक्ट्स पर लिखा है, उसमें इन्होंने यह मेंशन किया है कि इसमें टेल्क, जिंक ऑक्साइड, फ्रेग्रेंसेस, डीएमडीएम हाइड्रेट्राइन, डाइसोडियम एडिटा, फिनॉक्सी एथेनॉल, मिथाइल क्लोरो आइसोथियाजोलिनोन और मिथाइल आइसोथियाजोलिनोन, जिसे एमआईटी भी कहा जाता है, मिला हुआ है। एमआईटी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो लंग के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन को तो अफेक्ट करता ही है, साथ ही यह पॉसिबल न्यूरोटॉक्सिक है। इसीलिए यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ने एमआईटी को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में न इस्तेमाल करने की अनुशंसा की। आप अपने बच्चे के लिए सुरक्षित स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो हिमालय के बेबी प्रोडक्ट्स आपके लिए नहीं है। इसीलिए आपको इन 16 अलग अलग ब्रांड्स को टिक करना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं हिमालय के 15 अलग अलग फेस वॉश, 4 हैंड वॉश और एक इंटीमेट वॉश के बारे में। हिमालय 15 अलग अलग तरह के फेस वॉश बनाता है, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर लिखे मिल जाएंगे। इन सभी फेस वॉश और हैंड वॉश को बनाने के लिए लगभग 6 से 7 तरह के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जैसे अमोनियम लॉरियल सल्फेट, फ्रेग्रेंसेस, फिनॉक्सी एथेनॉल, पॉलीसॉर्बेट 20, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, डाइसोडियम एडिटा, सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड और बेंजोफेनॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट हैं जो कंपनी ने साफ साफ प्रोडक्ट पर लिख रखे हैं। कंपनी सोडियम की जगह अमोनियम लॉरियल सल्फेट का इस्तेमाल करती है, जो नुकसान के लिहाज से सोडियम लॉरियल सल्फेट जैसा ही होता है, और स्वास्थ्य के लिए यह एक हानिकारक इंग्रेडिएंट है। इसीलिए आपको इन सभी फेस वॉश और हैंड वॉश ब्रांड को टिक करना चाहिए। वहीं सबसे मजेदार इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे लगी इंटीमेट वॉश, जिसको कंपनी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने की सलाह देती है। और कंपनी ने इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा है कि इसमें मिला है इसेंशियल ऑयल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेगनेंसी और न्यू बॉर्न बेबी पर इसेंशियल ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा इसेंशियल ऑयल खाने और शरीर के अंदर लगाने की सलाह भी नहीं दी जाती। तो बिना डॉक्टर से पूछे किसी भी तरह के इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए आपको हिमालय का इंटीमेट वॉश बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इसीलिए आपको इन सभी ब्रांड्स को किक करना चाहिए। और इंटीमेट वॉश पर आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आप जानेंगे कि किन किन लोगों को इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं हिमालय शैम्पू की। 6 अलग अलग तरह के शैम्पू और 5 अलग अलग तरह के कंडीशनर हिमालय बनाता है, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर लिखे मिल जाएंगे। इन सभी शैम्पू और कंडीशनर ब्रांड्स को बनाने के लिए अमोनियम लॉरियल सल्फेट, डाइमेथिकॉन, फ्रेग्रेंसेस, डाइसोडियम एडिटा, मिथाइल क्लोरो आइसोथियाजोलिनोन और मिथाइल आइसोथियाजोलिनोन के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड और बीएसटी का उपयोग किया गया है। बीएसटी, जिसे ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन कहा जाता है, यह गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को यह कमजोर करता है और लंबे समय तक उपयोग करने से यह ब्लड कैंसर भी कर सकता है। इसके अलावा फटीग, हेडेक, नौजिया और ड्राउजीनेस जैसी स्वास्थ्य समस्याएं इसके इस्तेमाल से हो सकती हैं। अगर स्वस्थ रहना है
तो इन शैम्पूज और कंडीशनर को आपको किक करना चाहिए। मैं तो ऐसा ही करूंगा। अब आइए बात करते हैं कंपनी के फेस क्रीम ब्रांड की। कंपनी अलग अलग तरह के 23 क्रीम ब्रांड बनाती है। इनमें शामिल है ग्लो केसर फेस क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, रेडिएंट जेल क्रीम, नेचुरल ब्राइट फेस क्रीम, नॉरिशिंग स्किन क्रीम, ऑलिव एक्स्ट्रा नॉरिशिंग क्रीम, विंटर डिफेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम, अंडर आई क्रीम, यूथ इटर्निटी डे क्रीम, यूथ इटर्निटी नाइट क्रीम, यूथ इटर्निटी अंडर आई क्रीम, रिच कोकोआ बटर बॉडी क्रीम, मॉम सूथिंग बॉडी बटर क्रीम, एंटी हेयर फॉल क्रीम, प्रोटीन हेयर क्रीम, एंटी डैंड्रफ हेयर क्रीम, मेन डेली नॉरिशिंग हेयर क्रीम, एंटी रैश क्रीम, एज डिफाइनिंग हैंड क्रीम, स्टिच मार्क्स क्रीम और निप्पल बटर। इन सभी को बनाने के लिए मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, फिनॉक्सी एथेनॉल, फ्रेग्रेंसेस, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइसोडियम एडिटा जैसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं। एडिटा, जिसे इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ऑर्गन टॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है और यह इंग्रेडिएंट हिमालय के लगभग सभी प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट में पाया जाता है। तो स्वस्थ रहना है तो इन प्रोडक्ट्स को किक कीजिए। अब आइए बात करते हैं हिमालय के लोशन की। 10 तरह के लोशन कंपनी बनाती है और इनको बनाने के लिए डाइमेथिकॉन, फ्रेग्रेंसेस, डाइसोडियम एडिटा, फिनॉक्सी एथेनॉल, मिथाइल पैराबिन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉक्सी एथेनॉल, मिथाइल पैराबिन, इथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, ब्यूटाइल पैराबिन और आइसोब्यूटाइल पैराबिन का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी खुद को 1930 से ऑर्गेनिक होने का सर्टिफिकेट बांट रही है, पर क्या आप जानते हैं कि पैराबिन्स के ये डेरिवेटिव रिप्रोडक्टिव और ब्रेन फंक्शन में बाधा पहुंचा सकते हैं और इसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। तो भाई इन शैम्पू और कंडीशनर को तो किक बनता ही है। अब आइए बात करते हैं हिमालय के सोप की। 8 अलग अलग तरह के सोप ये बनाते हैं और इनको बनाने के लिए फ्रेग्रेंसेस और एडिटा मिलाते हैं। फ्रेग्रेंसेस दुनिया में एलर्जी का 5वां सबसे बड़ा कारक होते हैं। इसके अलावा यह कई सारी इंडोक्राइन प्रॉब्लम्स के साथ कैंसर जैसी समस्या के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। तो बीमारी वाला साबुन किसी दुश्मन को गिफ्ट कर दीजिएगा और अपने लिए इन्हें किक कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं हिमालय के 6 टूथपेस्ट की। और अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट आप पढ़ेंगे तो इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको एक तो कंप्लीट नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी हानिकारक चीजें लिखी मिल जाएंगी जिनके नाम है सोडियम लॉरियल सल्फेट, बोरोनोपॉल। इसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। और बोरोनोपॉल को हेयर लॉस, स्कैल्प बर्न, अस्थमा और न्यूरोटॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए विकसित देशों में इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल 1980 के बाद किया ही नहीं जाता। तो दांत चमकाने के साथ अगर आप अपने बालों और स्वास्थ्य का नुकसान नहीं करना चाहते हैं तो इन्हें किक कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं हिमालय के ऑयल्स की। 5 तरह के ऑयल्स ये बनाते हैं जिनके नाम है टोनिंग मसाज ऑयल, स्टिच मार्क्स ऑयल, बियर्ड ऑयल, एंटी डैंड्रफ ऑयल और एंटी हेयर फॉल ऑयल। किसी में कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट इन्होंने नहीं लिख रखी है, जो भारतीय कानूनों के अनुसार लिखना अनिवार्य है, लेकिन कानून सिर्फ गरीबों के लिए है और बाकी बचे लोगों के लिए हिमालय का हानिकारक ऑयल्स है, जिसको बनाने के लिए फ्रेग्रेंसेस और फिनॉक्सी एथेनॉल इस्तेमाल किया गया है। वहीं कंपनी 9 तरह के लिप बाम बनाती है। किसी में कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताती। फिनॉक्सी एथेनॉल फ्रेग्रेंसेस तो मिला है, यह तो निश्चित है। तो इन घटिया लिप बाम से दूरी बनाइए और इसीलिए मैं इन्हें किक करूंगा। अब आइए बात करते हैं हिमालय के फेस पैक्स के बारे में। 7 तरह के फेस पैक्स कंपनी बनाती है और 5 तरह के स्क्रब बनाती है। और इन सभी ब्रांड्स को बनाने के लिए कंपनी ने इस्तेमाल किया है सोडियम मिथाइल पैराबिन, सोडियम प्रोपाइल पैराबिन, इमाडायाजोनिडिनिल यूरिया, डीएमडीएम हाइड्रेटॉन। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हेयर लॉस, स्कैल्प बर्न, अस्थमा और न्यूरोटॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। तो इन केमिकल्स की वजह से मैं इन फेस मास्क और स्क्रब को किक करना चाहूंगा। अब आइए बात करते हैं सीट मास्क की। 3 तरीके के सीट मास्क कंपनी बनाती है और 4 तरीके के फेस जेल, जिनके नाम है ग्लोरोज फेस जेल, ग्लो केसर फेस जेल, एलोवेरा फेस जेल और नीम फेस जेल। ये ग्लो वाले जो फेस जेल हैं उनको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्रेग्रेंसेस, डाइसोडियम एडिटा, बेंजोफेनॉन और फिनॉक्सी एथेनॉल का इस्तेमाल किया गया है। फिनॉक्सी एथेनॉल इतना नुकसानदायक है, यह आपके नर्वस सिस्टम को चोक कर सकता है। इसीलिए मैं इन फेस जेल और सीट मास्क को किक करूंगा। इसके अलावा हिमालय फेशियल किट भी बनाती है और फेशियल किट की भी कहानी पूर्ववर्ती प्रोडक्ट्स की ही तरह है। और 8 तरह के फेशियल वाइप्स कंपनी बनाती है और इन सभी को बनाने के लिए मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, फिनॉक्सी एथेनॉल जैसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं। इसीलिए इन फेशियल किट्स, फेशियल वाइप्स, मेकअप रिमूवर और क्लेंजिंग मिल्क से आपको हाथ जोड़कर दूर ही रहना चाहिए। इसीलिए मैं इन ब्रांड्स को किक करूंगा। इसके अलावा 2 काजल भी कंपनी बनाती है जिसमें पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखी ही नहीं है। तो जब इंग्रेडिएंट कौन से हैं
ये पता ही नहीं है, तो इनका काजल कोई बेवकूफ ही अपनी आंखों में लगाएगा। तो जो बेवकूफ है वो खरीद सकते हैं, और अन्य सभी बुद्धिमान लोगों के लिए और मेरे सब्सक्राइबरों के लिए मैं तो यही कहूंगा कि इन ब्रांड्स को किक कर दीजिए। अब आइए बात करते हैं कंपनी के पिक ब्रांड की। 131 में हिमालय के दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। पहला है नेचुरल साइन हीना और दूसरा है हिमालय बेबी हेयर ऑयल। हिमालय बेबी हेयर ऑयल की इंग्रेडिएंट लिस्ट एकदम क्लीन है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में मिले हैं ये कंपनी ने साफ साफ लिखा है, और इसके इस्तेमाल से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो खरीदना चाहें खरीद लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन प्रोडक्ट्स की जगह इस वीडियो में कुछ ऐसे अच्छे फेस वॉश, फेस क्रीम, बॉडी बटर, लिप बटर, फेस स्क्रब के लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एक्जिमर वर्डिक्ट की। आज तक मैंने जितनी भी कंपनियों के प्रोडक्ट रिव्यू किए हैं उसमें हिमालय के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं। 131 प्रोडक्ट रिव्यू करने के बाद सिर्फ 2 प्रोडक्ट यानी 2.5% से भी कम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ऐसी कंपनी के जो खुद को 1930 से आयुर्वेदिक बताती है और अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक बताती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में जो आप नीम, एलोवेरा, केसर, गुलाब, चंदन, अन्य चीजें देखते हैं वो सिर्फ आर्टिफिशियल कलर हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। और हिमालय के प्रोडक्ट्स की 2 सबसे खतरनाक चीजें जो मुझे लगी वो है बेबी केयर प्रोडक्ट्स में पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट न लिखना और इंटीमेट वॉश को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने की सलाह देना और उसमें इसेंशियल ऑयल मिलाना, जबकि इसेंशियल ऑयल प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न बेबी और लैक्टेटिंग मदर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सरासर ग्राहकों के साथ धोखा है। तो ऐसी धोखेबाज कंपनियों को पहचानने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो यूट्यूब दूसरों तक पहुंचाएगा। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।